Good morning, students. Welcome back to your social science class. We were reading chapter number 5 of Geography, Agriculture. In our first two videos, we read about the introduction of chapter, definition of agriculture, importance of agriculture, factors affecting agriculture, types of agriculture. Factors affecting agriculture: physical or geographical factors, economic factors. We also read about types of agriculture: subsistence agriculture and commercial agriculture. We also read about major crops, cereals, fiber crops and beverage crops. Now let's continue with our next topic, agricultural development. Food is essential for the growth of all human beings. Food सभी ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है. विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड द डिमांड ऑफ फूड हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड. वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ फूड की डिमांड भी बढ़ी है. अर्लियर पीपल हैड सरप्लस फूड बिकॉज द पॉपुलेशन वाज लेस देन द प्रोडक्शन. पहले लोगों के पास सरप्लस फूड होता था, एक्स्ट्रा फूड होता था, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो प्रोडक्शन से कम होती थी. मतलब जितना एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता था, पॉपुलेशन की नीड उससे कम थी, तो फूड सरप्लस बच जाता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हैज़ इंक्रीज्ड द प्रेशर ऑन लैंड टू प्रोड्यूस मोर फूड. टाइम के स्पेंड होने के साथ ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ गया और ज़्यादा प्रोड्यूस करने का. तो फार्मर्स स्मॉल लैंड पर और अधिक प्रोडक्शन करने लगे. दिस सिचुएशन कंपेल्ड द पीपल टू डेवलप न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर सो दैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज्ड. इस सिचुएशन ने फार्मर्स को, पीपल्स को कंपेल कर दिया कि वो एग्रीकल्चर की नई टेक्निक्स डेवलप करें ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और अधिक बढ़ाया जा सके. द फार्मर स्टार्टेड यूजिंग HYV ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट. फार्मर्स ने फार्मिंग की न्यू टेक्निक्स का यूज करना शुरू कर दिया. उन्होंने HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स और मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. नाउ सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. अब कुछ कंट्रीज़ ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप की हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बायोप्रोसेस इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एट्सेट्रा. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज को इंक्लूड किया जाता है. इसके अतिरिक्त वो इंजीनियरिंग के बायो प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को और मेडिसिन्स को भी इंक्लूड करती है. तो बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन्स का यूज करके अपनी फार्मिंग में प्रोडक्शन को अधिक कर सकते हैं. इट आल्सो कवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल एंड टिश्यू, कल्चरल टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एट्सेट्रा. तो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया जाता है, सेल और टिश्यू का यूज़ करते हैं, कल्चरल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ड्रग्स होती हैं कीटनाशक दवाइयाँ जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, उनका निर्माण करते हैं. इन्वायरमेंट से भी मैनेजमेंट करते हैं कि इनका इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर ना पड़े, तो उसे बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है. इन दिस द हायर यील्ड इज़ प्रोड्यूस
by introducing foreign genes from different species. बायोटेक्नोलॉजी के अंडर अधिक उपज प्राप्त की जाती है एग्रीकल्चर में फॉरेन जीन्स का यूज करके। मीन टू से विदेशों से जीन्स लेके आए जाते हैं प्लांट्स के, उन्हें अपनी कंट्री के पौधों के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। लेबोरेटरी में इनका यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी में प्रैक्टिस की जाती है, इन्हें ग्रो करके देखा जाता है और फिर इन्हें फार्म्स में, खेतों में उगाया जाता है। तो फॉरेन जीन्स की थ्रू एग्रीकल्चर की जाती है। इट हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेटर फ्लेवर एंड कलर इन फूड। जो बायोटेक्नोलॉजी से क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होती है, बेटर फ्लेवर होता है, टेस्ट अच्छा होता है और फूड का कलर भी अच्छा होता है। द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज़ स्टिल लिमिटेड। वर्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज अभी भी लिमिटेड है। साइंटिस्ट बिलीव दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन हेल्प द इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेस्टिसाइड। साइंटिस्ट्स का मानना है अगर फार्मर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो यह इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करेंगे, यह पेस्टिसाइड्स की नीड को कम करेंगे, जिससे पेस्टिसाइड्स की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। क्रिटिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर वरीड अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑन द इन्वायरमेंट। जो इनके आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, उनका मानना है कि बायोटेक्नोलॉजी से जो क्रॉप्स ग्रो होंगी उससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत होगा। तो उनका मानना है कि इन्वायरमेंट पे इन क्रॉप्स का बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ मैनुअल लेबर इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अधिकतर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाता है। वेयर एज इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ डेवलप हो चुकी हैं जैसे USA, कनाडा, वहाँ पे एग्रीकल्चर इज़ हाईली मशीनाइज्ड। एग्रीकल्चर मशीनों से की जाती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलिड एक्टिविटीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल या इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में एंगेज है या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ करते हैं। हाउएवर द रेशो ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर इज़ मिनिमम इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक कनाडा एंड USA। जबकि पॉपुलेशन का जो रेशो है वो कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे कनाडा और USA। इन कंट्रीज़ में बहुत कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हम कंपैरिजन करते हैं एग्रीकल्चरल फार्म्स इन USA एंड इंडिया। इंडिया और USA के एग्रीकल्चरल फार्म्स में क्या अंतर है, इनका कंपैरिजन करते हैं। USA एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो सबसे पहले लिखा है फार्म इन द USA और सेकंड कॉलम में है फार्म इन द इंडिया। लार्ज फार्म बट यील्ड पर हेक्टेयर इज़ लो। USA में जो फार्म का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है पर यील्ड पर हेक्टेयर कम होती है। इंडिया में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स बट यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाई। इंडिया में जो फार्म का साइज़ है वो छोटा होता है पर यील्ड हेक्टेयर ज़्यादा होती है, उत्पादकता अधिक होती है। USA हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, USA में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है जबकि इंडिया में कैपिटल पर लो इन्वेस्टमेंट की जाती है। USA में प्रोड्यूस इज़ मीन्ट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। USA में जो फार्मर्स क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के लिए करते हैं और जो इंडिया के फार्मर हैं वो लोकल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं।
यूएसए में एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। यूएसए के फार्मर्स मशीनरी का बहुत अधिक यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स का यूज बहुत अधिक करते हैं। जबकि इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है। इंडिया के कुछ पार्ट्स में अब भी बुलॉक्स का यूज किया जाता है फील्ड्स को प्लो करने के लिए। यूएसए में स्किल्ड लेबर होती है, जो लेबर होती है जो फार्म एक्टिविटीज़ में लगी होती है वो स्किलफुल होती है, और जबकि इंडिया में जो लेबर है वो अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है। 6th वन इज़ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यूएसए में एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक यूज किया जाता है, जबकि इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम किया जाता है। नाउ कीवर्ड्स। फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज फाइन grained fertile soil deposited by river water flowing over flood plains or in the river beds। तो एलुवियल सॉइल ग्रेन्स ग्रो करने के लिए फर्टाइल सॉइल होती है। जो एलुवियल सॉइल है वो रिवर्स के द्वारा बहा कर लाई जाती है। यह जो रिवर्स हैं वो अपने साथ कुछ सिल्ट्स और सेडिमेंट्स को बहा के लेके आती हैं और इन्हें फ्लड प्लेन्स या रिवर बेड्स पर सबमिट कर देती हैं, उनसे ये एलुवियल सॉइल बनती है। कैपिटल, इट रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस और प्रोजेक्ट। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस और प्रोजेक्ट को करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मीन्स इन सब को परचेज़ करने के लिए, इनका संचालन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसे कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल में सिर्फ मनी को ही इंक्लूड नहीं किया जाता बल्कि मशीनरी, टूल्स और रॉ मटेरियल को भी इंक्लूड किया जाता है। क्ले सॉइल, सॉइल विच हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री मटेरियल विद particles smaller than 0.02 millimeters in diameter। तो क्ले सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें ग्रेन्ड सेडिमेंट्री मटेरियल की जो संख्या होती है, परसेंटेज होती है, अधिक होती है, और इसमें जो सेडिमेंट्स मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं वो 0.02 मिलीमीटर डायमीटर से भी कम होते हैं। This soil becomes sticky when wet and hard when dry। यह सॉइल और ज़्यादा हार्ड हो जाती है जब इसे गीला किया जाता है और सुखाया जाता है। यूरेशिया, कंबाइंड कॉन्टिनेंटल लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया। एशिया और यूरोप के कंबाइंड कॉन्टिनेंट लैंडमास को यूरेशिया कहा जाता है। एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट पास पास हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो इनको कंबाइन किया हुआ लैंडमास है उन्हें इकट्ठे यूरेशिया कहा जाता है। लोमी सॉइल, यह सैंड, सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनी होती है। दिस सॉइल्स टेक्सचर स्पेशली इट्स एबिलिटी टू रिटेन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर सिग्निफिकेंट। इस सॉइल की जो मेन फीचर होती है, इम्पोर्टेंस होती है कि यह न्यूट्रिएंट्स और वाटर को बहुत अच्छे से रिटेन करने की एबिलिटी रखती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन देयर इज लिमिटेड नीड फॉर अ टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर ड्यू टू फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट एट्सेट्रा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अपीयर होता है जब वर्कर्स को सीजन्स के अकॉर्डिंग करने के लिए वर्क मिलता है। कुछ सीजन्स में वो एम्प्लॉय होते हैं जबकि रिमेनिंग मंथ्स में वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो इसके ऊपर सीजन्स का, क्लाइमेट का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जो वर्कर्स होते हैं वह पर्टिकुलर सीजन में बिजी होते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम पे वो बिजी होते हैं, जबकि जब बीच वाला पीरियड होता है, कुछ मंथ होते हैं, 3 और 4 मंथ होते हैं, वो फ्री रहते हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो सीजन या क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपीयर होता है। टोपोग्राफी, द स्टडी ऑफ द शेप एंड फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। टोपोग्राफी का मीन्स होता है अर्थ के
सरफेस या अर्थ की शेप की स्टडी करना कि अर्थ किस तरह की है, वो प्लेन है, प्लेट्यू है या माउंटेन है, उसे टोपोग्राफी कहा जाता है। तो अर्थ की शेप और फीचर्स की स्टडी को टोपोग्राफी कहा जाता है। दिस वर द कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी क्लास 8th। Read the complete chapter from your book, and for any query you can contact me. Thank you. Have a nice day.